नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जनरल पेनल्टी 25,000 रुपीज़ की दी गई है। लेकिन ये पेनल्टी किस प्रकार लगेगी यदि व्यक्ति बार बार ऑफेंस कर रहा है, तो इसके बारे में पहले जो सर्कुलर जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि यदि व्यक्ति रिपीटेड ऑफेंस करता है तो उस केस में यदि वो एक से ज़्यादा बार ऑफेंस करेगा, एक महीने में या फिर एक क्वार्टर में या फिर फाइनेंशियल ईयर में 3 बार से ज़्यादा, तो पर एक्ट उसे 25,000 रुपये जो पे करने होंगे। तो अब इस सर्कुलर को रिवाइज़ किया गया है। दोस्तों, इससे पहले हम ये रिवीजन डिस्कस करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत बिल टू शिप टू कंसेप्ट दिया गया है, यानी कि यदि गुड्स ऐसे प्लेस पे अनलोड की जाती हैं जो कि अनरजिस्टर्ड प्लेस है कंसाइनी का, यानी कि कंसाइनी तो रजिस्टर्ड है लेकिन जो ई वे बिल में एड्रेस दिया गया है वहाँ पे गुड्स नहीं अनलोड की जा रही बल्कि अनरजिस्टर्ड प्लेस पे अनलोड की जा रही है, तो उस केस में पेनल्टी किस प्रकार लगेगी यदि लोकेलिटी का जो पिन कोड है वो सेम है। तो दोस्तों, इसके बारे में क्लैरिफाई किया गया है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि गुड्स ऐसी जगह पे अनलोड की जाती हैं जो कि अनरजिस्टर्ड प्लेस होता है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का। तो इसके लिए क्लैरिफाई किया गया है कि इस केस में रजिस्टर्ड व्यक्ति को 15 दिन के अंदर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट करनी होती है और जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो डिक्लेयर करना होता है जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे। तो इस केस में जैसे ही व्हीकल पकड़ा जाता है तो उसके बाद आपको जो रेंटल या फिर लीज एग्रीमेंट प्रोड्यूस करना होगा उस अनरजिस्टर्ड प्लेस के बिजनेस के प्रूफ के तौर पे। और यदि इसकी जो डेट है वो 15 दिन के अंदर है जब आपका व्हीकल पकड़ा गया है, तो उस केस में सिर्फ 5,000 रुपये की ही माइनर पेनल्टी लगाई जाएगी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस केस में जीएसटी के पोर्टल पे अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को डिक्लेयर कर देते हैं और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट कर लेते हैं और उसे प्रोड्यूस भी कर देते हैं ऑफिसर के सामने जो व्हीकल को चेक कर रहा है, और ये एआरए नंबर व्हीकल को चेक करने से पहले का है, तो उस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन यदि आपके पास कोई एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नहीं है या फिर आप जो वैलिड रेंटल एग्रीमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में पेनल्टी 25,000 रुपये की लगाई जाएगी। और यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति इस प्रकार के ऑफेंस को एक से ज़्यादा बार करेगा किसी महीने में या फिर क्वार्टर में या फाइनेंशियल ईयर में 3 बार से ज़्यादा, तो उस केस में मैक्सिमम पेनल्टी जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 129 में दी गई है वो लगाई जाएगी। दोस्तों, दूसरा केस हो सकता है जहाँ पे जो शिप टू एड्रेस मेंशन किया है आपने ई वे बिल में वो डिफरेंट है और जो गुड्स एक्चुअली जहाँ पे डिलीवर की जाती हैं वो अलग प्लेस है, यानी कि अनरजिस्टर्ड प्लेस है कंसाइनी का। कंसाइनी तो रजिस्टर्ड है लेकिन उसका जो प्लेस है वो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि जो प्लेस ऑफ डिलीवरी है वो दूसरी लोकेलिटी में है और पिन कोड जो मेंशन किया ई वे बिल में वो डिफरेंट है, तो उस केस में मैक्सिमम पेनल्टी लगाई जाएगी जो जीएसटी एक्ट के सेक्शन 129 में दी गई है। दोस्तों, यदि शिप टू एड्रेस जो मेंशन किया गया है ई वे बिल में वो डिफरेंट है और जहाँ पे गुड्स एक्चुअली डिलीवर की गई है वो डिफरेंट है, लेकिन वो प्लेस रजिस्टर्ड प्लेस है कंसाइनी का, तो उस केस में क्योंकि कंसाइनमेंट में वैलिड ई वे बिल है, सप्लाई के लिए चलान है या इनवाइस है, तो उस केस में सिर्फ माइनर पेनल्टी 5,000 रुपये की ही लगाई जाएगी। लेकिन यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति इस प्रकार के ऑफेंस को रिपीट कर रहा है महीने में या फिर क्वार्टर में 2 बार से ज़्यादा या फाइनेंशियल ईयर में 3 बार से ज़्यादा, तो उस केस में मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 रुपये की लगाई जाएगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर की साइट पे जो कि अनरजिस्टर्ड होती है वहाँ पे मटेरियल को डिलीवर किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट होता है और जो कंसाइनी वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है, तो उस केस में जो डिलीवरी है वो एज पर डॉक्यूमेंट होती है। तो इस केस में देखा जाएगा कि क्या अनरजिस्टर्ड प्लेस जो है रजिस्टर्ड व्यक्ति का उसके लिए प्रोसीजर फॉलो किया गया है, यानी कि ऐसे प्लेस को डिक्लेयर करना होगा व्यक्ति को अपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पे जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे। और इसके लिए यदि वो वैलिड रेंटल लीज एग्रीमेंट प्रोड्यूस कर देता है अनरजिस्टर्ड प्लेस के लिए, तो उस केस में यदि वो 15 दिन के अंदर है जब व्हीकल की चेकिंग की गई है तो माइनर पेनल्टी 5,000 रुपये की लगाई जाएगी। यदि आप एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर प्रोड्यूस कर देते हैं कि आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को डिक्लेयर कर दिया है जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे,
इस व्हीकल को चेक होने से पहले ही, तो उस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन यदि आपने कोई एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नहीं दिया है और ना ही आपके पास कोई रेंटल या फिर लीज एग्रीमेंट है, तो उस केस में 25,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। और यदि व्यक्ति इस प्रकार के ऑफेंस को रिपीट करेगा मंथ में या फिर क्वार्टर में या फिर फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में मैक्सिमम पेनल्टी सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। दोस्तों यदि बिल टू शिप टू की ट्रांजैक्शंस है तो उस केस में क्या एक ही इनवॉइस काफ़ी है, इसके लिए क्लैरिफाई किया गया है कि मान लीजिए सप्लायर ए के द्वारा ऑर्डर प्लेस किया गया है सप्लायर बी को कि इस केस में गुड जो है रिसिपिएंट सी को डिलीवर कर दी जाए। तो इस केस में यदि ई वे बिल जनरेट किया जाता है बी के द्वारा, तो उस केस में बी की इनवॉइस यहाँ पे लगानी होगी जो कि उसने ए को रेज की गई है और इसके अकॉर्डिंग जो ई वे बिल बनाया है। यदि ई वे बिल मिस्टर ए के द्वारा जनरेट किया गया है तो उस केस में जो इनवॉइस कॉपी है जो कि ए के द्वारा रेज की गई है रिसिपिएंट सी को, वो आपको लगानी होगी और अकॉर्डिंगली ई वे बिल में मेंशन होना चाहिए। यदि रिसिपिएंट सी रजिस्टर्ड तो है जीएसटी में लेकिन उसका जीएसटी नंबर मेंशन नहीं किया गया है बिल टू शिप टू में, तो उस केस में माइनर पेनल्टी 5,000 रुपीज़ की लगाई जाएगी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों यदि जो एड्रेस दिया गया है ई वे बिल में वो ट्रांसपोर्टर का ही वेयर हाउस है, प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर है, तो उस केस में कैसे डील किया जाएगा, यानी कि ये गुड जो है वो फर्दर डिलीवरी के लिए यूज़ की जाएंगी। तो इस केस में यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया था कि यदि गुड्स इन मूवमेंट है और वो स्टोर की जाती हैं ट्रांसपोर्टर के गोदाउन में डिलीवरी से पहले, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ई वे बिल बनाना है। और इस केस में क्योंकि ये गुड्स ट्रांसपोर्टर के गोदाउन में स्टोर की जाएंगी तो उसे आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना होगा रिसिपिएंट को। दोस्तों इस केस में यदि ARI नंबर को ऑलरेडी आपने जनरेट कर लिया है जीएसटी पोर्टल पे, आपने ट्रांसपोर्टर के वेयर हाउस को या गोदाउन को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दिया है और आपने वेरिफिकेशन के लिए प्रोड्यूस कर दिया है, तो उस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। और ये जो डेट है वो व्हीकल को चेक करने से पहले की है ARN की डेट, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन यदि आप ARI नंबर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उस केस में सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग जीएसटी एक्ट की पेनल्टी लगाई जाएगी। यदि दोस्तों गुड स्टोर की जा रही है और मूवमेंट में है, यानी कि सप्लायर के रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस से रिसिपिएंट के रजिस्टर प्लेस ऑफ जाने तक रास्ते में गोदाउन में ट्रांसपोर्टर के द्वारा रखी गई है और वैलिड ई वे बिल भी है इसके लिए, तो उस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। दोस्तों यदि गुड ट्रांसपोर्ट की जाती हैं किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के द्वारा किसी एग्जीबिशन में ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए और कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, तो उस केस में क्या किया जाएगा। दोस्तों इस केस में आप जहाँ पे एग्जीबिशन करेंगे ट्रेड फेयर लगाएंगे वहाँ पे आपको अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना है जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन यदि आपने ARI नंबर ऑलरेडी जनरेट कर लिया है जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे जहाँ पे आप एग्जीबिशन ट्रेड फेयर लगाएंगे उसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाते हुए, तो उस केस में आपको कोई पेनल्टी नहीं पे करनी है यदि आप व्हीकल के चेक होने से पहले ये ARN जनरेट कर लेते हैं। दोस्तों यदि प्रिंसिपल के द्वारा जो वर्कर को गुड्स भेजी गई हैं जो वर्क के लिए और जो वर्कर अनरजिस्टर्ड है और वहाँ से गुड्स जो है रिसिपिएंट को मूव की जाएंगी सेल के लिए, तो उस केस में आपको जो वर्कर का प्लेस है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पे दिखाना होगा क्योंकि जो वर्कर अनरजिस्टर्ड है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो मैक्सिमम पेनल्टी है सेक्शन 129 में स्पेसिफाई की गई है वो लगाई जाएगी। लेकिन यदि आप ARI नंबर प्रोड्यूस कर देंगे इससे पहले के व्हीकल की चेकिंग हो उससे पहले का बना हुआ, तो उस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। दोस्तों यदि किसी कंपनी को कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या एंटिटीज़ का वर्क ऑर्डर मिला है जहाँ पे कि रोड या पाइपलाइन से रिलेटेड काम करना है और उस केस में जो मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है वो उस प्लेस पे ही सप्लाई किया जा रहा है जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यदि गुड्स की मूवमेंट की जाती है मोटराइज व्हीकल में तो उस केस में ई वे बिल बनाना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि जो वर्क साइट है उसका जो स्ट्रेच है जो कि वर्क ऑर्डर में मेंशन किया गया है उसको रजिस्टर नहीं कराया जा सकता, इसलिए इस केस में यदि आप गवर्नमेंट अथॉरिटी का एंटिटी का जो वैलिड प्रूफ है साइट एड्रेस का एग्जीक्यूशन का वो प्रोड्यूस कर देते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। तो दोस्तों आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए रेंटल एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट अपलोड करना होता है जीएसटी
की वेबसाइट पे। और इसके लिए यदि आपकी अपनी प्रीमिसेस है तो आप ओनरशिप प्रीमिसेस का अटैच कर सकते हैं, जैसे कि लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स शीट, म्यूनसिपल खाता कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। यदि रेंटेड प्रीमिसेस है तो उस केस में रेंट या फिर लीज एग्रीमेंट आप अटैच कर सकते हैं। या फिर यदि ये नहीं आपके पास अवेलेबल है डॉक्यूमेंट तो कंसेंट लेटर आप अपलोड कर सकते हैं। या फिर रेंटेड प्रीमिसेस के केस में एफिडेविट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। यदि ये बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो इस केस में जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए गए हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो यदि ये केस नहीं है तो उस केस में जो मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 रुपये की लगाई जा सकती है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, ये सर्कुलर तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है, लेकिन क्योंकि जीएसटी की प्रोविज़न सेम है सभी स्टेट्स में, तो इस प्रकार जो दूसरे स्टेट के ऑफिसर हैं वो भी इसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है कि आप यदि ऐसे प्लेस पे गुड्स को लेके जा रहे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है तो आपको उसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना है जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।